हेलो बच्चों। तो आज हम जो है राम लक्ष्मण और परशुराम के इस संवाद को पढ़ने वाले हैं जो कि रामचरितमानस से लिया गया है। ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में, स्वयंवर समझते हैं ना, सीता की पहले के समय में जो है राजकुमारियों के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन होता था, जिसमें कि कोई एक जो है कठिन शर्त रखी जाती थी, जिसमें कि सभी राजकुमारों के या फिर जो भी इच्छुक वर थे उन सभी के ज्ञान का, उनके शौर्य का, इन सभी की जो है परीक्षा ली जाती थी। तो यहाँ पर जो है सीता के स्वयंवर में शर्त थी कि एक जो शिव का जो एक धनुष था राजा जनक के पास, उस पे जो है उसका धागा चढ़ाना था, उसकी प्रत्यंचा जो है, डोर जो है वो चढ़ानी थी उसकी। और जैसे ही बहुत सारे राजाओं ने जो है कोशिश की, बहुत सारे राजकुमारों ने कोशिश की, लेकिन सब असफल रहे। राम लक्ष्मण भी वहां पर पहुंचे हुए थे, और जब राम ने वो धागा चढ़ाने का प्रयास किया तो धनुष टूट गया। और उस शिव धनुष के टूटने के बाद जब मुनि परशुराम को यह समाचार मिला तो वो बहुत ही क्रोधित होकर वहां पर आए, और शिव धनुष को खंडित देखकर तो वो बिल्कुल गुस्से से जो है एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, है ना, आपे से बाहर हो गए। अब राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद होता है उसी को इस प्रसंग में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर परशुराम के जो क्रोध भरे वाक्य हैं उनका उत्तर जो है लक्ष्मण व्यंग के साथ देते हैं कि इस प्रसंग की खास विशेषता ये है कि लक्ष्मण की जो व्यंग्योक्तियां हैं, व्यंग से भरी हुई जो बातें हैं, इसमें भी जो है वीर रस भरा हुआ है, और साथ ही साथ जो है जो सरस अभिव्यक्ति है उन शब्दों की, उन वचनों की, वो भी काफी अनूठी है। तो चलिए इस संवाद के प्रथम हिस्से को जो है हम लोग आज पढ़ते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो ही केउ एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहिया किन मोही, सुनई रिसाई बोले मुनि कोही। राम जो है वो परशुराम को शांत करने का प्रयास करते हुए विनयपूर्वक कहते हैं कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। अब आप यहां पर क्यों पधारे हैं, आप यहां पर किस प्रयोजन से आए हैं, ये आप आज्ञा दीजिए, ये आप कहिए हमें। और ये सुनकर जो है मुनि और ज्यादा क्रोधित हो गए, रिसाई, ठीक है, सुन के जो है और ज्यादा क्रोधित होते हुए मुनि बोले कि सेवक वही होता है, सेवक सो जो करई सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय ही सब राजा। तो परशुराम क्या कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, शत्रुता के कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम, जिस किसी ने यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु एक राजा थे जिनकी परशुराम के साथ काफी जबरदस्त दुश्मनी थी, काफी भयानक शत्रुता थी, क्योंकि सहस्त्रबाहु ने जो है परशुराम को व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाया था, उनके परिवारजनों को। और इसलिए वो कहते हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, ना तुम्हारे जय हैं सब राजा। और जिस किसी ने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वो शीघ्र इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरे ही अवमाने। बहुधनु ही तोड़ी लड़काई, कबहु न असी रिस किन्नी गोसाई। ये धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृग कुल केतु। लक्ष्मण जो है वो मुनि की बात सुनते हुए मुस्कुराते हैं और परशुराम के ऊपर व्यंग करते हुए, परशुराम का अपमान करने के उद्देश्य से ही बोलते हैं कि हे गोसाई,
बचपन में, लड़काई में, बचपन में तो हम लोगों ने बहुत सारी धनुषें तोड़ी हैं। फिर इस धनुष को तोड़ने, इस धनुष के प्रति आपकी कैसी ममता है? बचपन में हमने कई सारी धनुष तोड़े, कभी भी इस तरह से तो आपने क्रोध नहीं किया, कभी आप इस तरह से गुस्सा होकर तो वहां नहीं आए, तो फिर इस धनुष के प्रति यह ममता क्यों है? और यह सुनकर जो भृगुकुल के ध्वजा स्वरूप जो परशुराम जी हैं, वो क्रोधित होकर बोले। क्या बोले? रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न सभार, धनु ही सरम सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो बोलते हैं कि हे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, इसलिए बोलने पर तुम्हारा संभार नहीं है, बोलने पर तुम्हारा जो है कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है, इसलिए तुम होश में नहीं बोल रहे हो। समस्त संसार में विख्यात शिवजी का धनुष क्या किसी छोटे मोटे धनुष के समान है? अब लक्ष्मण जी क्या जवाब देंगे इसका? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण क्या कहते हैं कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हूं न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान हैं। इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या नुकसान है और क्या लाभ? राम ने तो इन्हें बस एक धनुष के रूप में देखा था, इसमें उनका जो है कोई भी दोष नहीं है। राम ने जो है बस इसे जो है एक आम धनुष की तरह जो है देखा था। उनकी नजर में जो है कह सकते हैं कि उन्होंने इसे जो है नए धनुष के रूप में ही देखा था। उन्हें नहीं पता था कि ये शिव का धनुष है और उनके छूते ही ये टूट गया। तो इसमें रघुपति जी का क्या दोष है? छुअत टूट रघुपति ही ना दोषु, कि छूते ही टूट गया, तो इसमें रघुपति का क्या दोष है? हे मुनि, आप बिना कारण के क्रोधित हो रहे हैं। बोल चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनेहु सुभाव न मोरा, बालकु बोली बधाऊ न तो ही, केवल मुनिजर जानति मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूपि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन के दिन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। क्या कहते हैं परशुराम? बोलते हैं अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम बोलते हैं कि रे दुष्ट, तुमने मेरा स्वभाव नहीं देखा है। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। रे मूर्ख, तुम मुझे केवल मुनि के रूप में जानते हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत ही क्रोधी हूं। विश्व भर में मैं क्षत्रिय कुल के दुश्मन के तौर पर विख्यात हूं, दुश्मन के रूप में विख्यात हूं। मैंने अनेक बार इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से हीन किया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छिन्न भिन्न करने वाले इस फरसे की ओर देख। मेरा फरसा, हे राजपुत्र, जन्म देने वाले अपने माता पिता की सोच। मेरा फरसा इतना कठोर और भयानक है कि यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन्न के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कि मेरा फरसा जो है भयानक है, भयानक ही है, बहुत ही कठोर है और इतना भयानक है, इतना कठोर है कि यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है।
तो चलिए भाई, परशुराम जो है वो लक्ष्मण के ऊपर काफी क्रोधित हैं। लक्ष्मण को उन्होंने जो है अपना परिचय दे दिया है कि किस तरह से उन्होंने जो है, किस तरह से वो जो है सिर्फ एक मुनि नहीं है, वो जो है अत्यंत क्रोधी प्रवृत्ति के हैं और कई बार उन्होंने क्षत्रिय कुल का नाश कर रखा है। और उनका फरसा जो है वो इतना ही कठोर और भयानक है कि उसके प्रभाव से गर्भ के बच्चों का भी नाश हो जाता है। अब इसके जवाब में लक्ष्मण क्या कहते हैं, तो ये हम लोग जो है देखते हैं अगले खंड में। अब आप जो है जितना आपने अभी हमने पढ़ा है, इसका भावार्थ जो है अपने शब्दों में आप लिखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।